दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हमने जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स के पहले 10 चैप्टर्स के पावरफुल सीक्रेट सीखे और आज हम चैप्टर 11 से 15 तक के सीक्रेट्स को डिटेल में समझेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप इन्हें अपनी लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकें। तो चलो इन सीक्रेट्स को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कैसे ये आपकी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स में कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। भले ही आप छोटे छोटे कदम ही क्यों ना उठाएं, धीरे चलना ठीक है, लेकिन पीछे कभी मत हटो। क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं तो समय के साथ बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। हैबिट्स को ट्रैक करना इस प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि यह आपको दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एक कैलेंडर में हर दिन टिक मार्क करना आपको मोटिवेट रखता है। क्लियर यहाँ पे नेवर मिस ट्वाइस रूल भी शेयर करते हैं। अगर आप एक दिन हैबिट मिस करते हैं तो अगले दिन उसे ज़रूर करो, ताकि आप वापस ट्रैक पर आ सकें। ये छोटी गलतियों को बड़े फेलियर्स में बदलने से रोकता है। मान लो रमेश एक स्टूडेंट है जो रोज़ 30 मिनट यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन कभी कभी बिजी शेड्यूल की वजह से मिस कर देता है। चैप्टर 11 के हिसाब से वह एक स्टडी ट्रैकर बनाता है और हर दिन पढ़ाई के बाद कैलेंडर में टिक मार्क करता है। अगर वह एक दिन मिस करता है तो अगले दिन वह नेवर मिस ट्वाइस रूल फॉलो करता है और कम से कम 10 मिनट पढ़ाई करता है। इससे उसकी स्टडी हैबिट कंसिस्टेंट रहती है और 6 महीने बाद वह नोटिस करता है कि उसने सिलेबस का बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, लेकिन रुको मत, और साथ ही में अपने हैबिट्स को ट्रैक करो ताकि प्रोग्रेस विजिबल रहे। और अगर एक दिन मिस भी हो जाए तो अगले दिन ज़रूर वापस शुरू करो। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट। इस चैप्टर में क्लियर बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा कम से कम मेहनत वाले रास्ते को चुनता है। इसलिए गुड हैबिट्स को बनाने के लिए उन्हें जितना हो सके आसान करना ज़रूरी है। यह 4 लॉज का तीसरा लॉ है, मेक इट ईजी। अगर कोई हैबिट शुरू करना मुश्किल लगता है तो आप उसे करने की प्रोबेबिलिटी कम कर देते हैं। क्लियर सुझाव देते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिज़ाइन करो कि गुड हैबिट्स में कम से कम फ्रिक्शन हो। जैसे अगर आप सुबह योगा करना चाहते हैं तो रात को ही योगा मैट बिछा दो। साथ ही क्लियर यहाँ 2 मिनट रूल को और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी हैबिट को 2 मिनट के छोटे वर्जन से शुरू करो, जैसे 1 घंटा पढ़ाई के बजाय 1 पेज पढ़ना। मान लो दीक्षा एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो रोज़ हेल्थी खाना चाहती है, लेकिन ऑफिस के बाद कुकिंग में टाइम लगता है। चैप्टर 12 के हिसाब से वह अपने किचन को ऑर्गेनाइज करती है, फ्रूट्स और वेजीज को कट करके फ्रिज में सामने रखती है ताकि हेल्थी सैलेड बनाना आसान हो। वह 2 मिनट रूल अप्लाई करती है, पूरा डिनर बनाने के बजाय बस 2 मिनट में सलाद तैयार करना शुरू करती है। इससे उसकी हेल्थी खाने की हैबिट धीरे धीरे बन जाती है। ये चैप्टर हमें बताता है कि हैबिट्स को आसान बनाओ और फ्रिक्शन कम करके गुड हैबिट्स को ऑटोमेटिक करो। उसके साथ ही 2 मिनट रूल अप्लाई करो और हर हैबिट को 2 मिनट के छोटे स्टेप से शुरू करो और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि गुड हैबिट करना आसान हो। चैप्टर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। इस चैप्टर में क्लियर 2 मिनट रूल को और डिटेल में बताते हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का बेस्ट तरीका है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, कोई भी हैबिट शुरू करने के लिए उसे इतना आसान कर दो कि वह सिर्फ 2 मिनट में हो सके। इससे आपका दिमाग उस टास्क को शुरू करने के लिए रिजेक्ट नहीं करता और एक बार शुरू करने के बाद आप अक्सर उससे ज़्यादा कर लेते हैं। क्लियर कहते हैं कि 2 मिनट रूल आपके हैबिट्स को गेटवे हैबिट्स में बदल देता है। ये छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको बड़े हैबिट्स की ओर ले जाते हैं। जैसे जिम में 1 घंटा वर्कआउट के बजाय जिम शूज़ पहनने से शुरू करो। यह छोटा स्टेप आपको मोमेंटम देता है। मान लो अंकित एक स्टूडेंट है जो इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन प्रोक्रास्टिनेट करता है। चैप्टर 13 के हिसाब से वह 2 मिनट रूल अप्लाई करता है। 30 मिनट स्टडी के बजाय वह बस एक न्यू वर्ड सीखना शुरू करता है। वह अपने फ़ोन पर एक वोकैबुलरी ऐप खोलता है और एक वर्ड रिव्यू करता है। ज़्यादातर बार वह 10-15 मिनट तक स्टडी कर लेता है, क्योंकि शुरुआत आसान थी। इससे उसकी पढ़ाई की हैबिट बन जाती है। ये चैप्टर से हमें सीखना चाहिए कि हर हैबिट को 2 मिनट के आसान स्टेप में तोड़ो, क्योंकि छोटे स्टेप्स बड़े हैबिट्स की नींव बनाते हैं। और शुरुआत को इतना आसान बनाओ कि आप मना न कर सको। चैप्टर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल।
इस चैप्टर में क्लियर बताते हैं कि गुड हैबिट्स को इनएविटेबल और बैड हैबिट्स को इम्पॉसिबल कैसे बनाया जाए। वह 4 लॉज के चौथे लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग, पर फोकस करते हैं। अगर कोई हैबिट करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप उसे दोहराने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। इसके ऑपोजिट, बैड हैबिट्स को अनसेटिस्फाइंग बनाकर उन्हें तोड़ना आसान हो जाता है। क्लियर यहाँ हैबिट कॉन्ट्रैक्ट की टेक्निक शेयर करते हैं। यह एक ऐसा अग्रीमेंट है जो आप अपने दोस्त या फैमिली के साथ करते हैं ताकि आप अपने हैबिट के प्रति अकाउंटेबल रहें। साथ ही वह कहते हैं कि तुरंत रिवॉर्ड्स गुड हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जबकि बैड हैबिट्स के लिए तुरंत कॉन्सिक्वेंसेस जोड़ना उन्हें तोड़ने में हेल्प करता है। मान लो प्रीति एक ऑफिस वर्कर है जो रोज़ 30 मिनट जॉगिंग करना चाहती है लेकिन अक्सर स्किप कर देती है। चैप्टर 14 के हिसाब से वह एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। वह अपनी सहेली को बोलती है कि अगर वह हफ्ते में 4 दिन जॉगिंग नहीं करती तो उसे 200 रुपये देने होंगे। साथ ही हर जॉगिंग सेशन के बाद वह अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीती है जो उसे सेटिस्फैक्शन देता है। बैड हैबिट को रोकने के लिए वह अपने जॉगिंग शूज़ को बेडरूम में रखती है। इससे उसकी जॉगिंग हैबिट इनएविटेबल बन जाती है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि गुड हैबिट्स को रिवॉर्डिंग बनाओ ताकि वे स्टिक करें, और अकाउंटेबिलिटी के लिए दोस्तों या फैमिली के साथ अग्रीमेंट करो और तुरंत ही कॉन्सिक्वेंसेस जोड़कर बैड हैबिट्स को तोड़ो। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बिहेवियर चेंज का सबसे बड़ा रूल बताते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ करने में मज़ा आता है उसे हम बार बार करते हैं, और जो मज़ा नहीं देता उस काम को हम छोड़ देते हैं। इसलिए गुड हैबिट्स को मज़ेदार बनाओ ताकि आप उन्हें आसानी से दोहरा सको। क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत मज़ा चाहता है, तो गुड हैबिट के बाद तुरंत कुछ ऐसा करो जो आपको खुशी दे। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बाद में अपनी फेवरेट मिठाई खाओ, और इसमें हैबिट ट्रैकिंग आपकी बहुत मदद करता है। जैसे हर दिन के टास्क कंप्लीट करने के बाद डायरी में एक टिक मार्क करना, और ये आपको प्रोग्रेस दिखाता है और ये अच्छा लगता है। और साथ ही बैड हैबिट्स को रोकने के लिए उन्हें बोरिंग या मुश्किल बनाओ। क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत मज़ा चाहता है, तो गुड हैबिट के बाद तुरंत कुछ ऐसा करो जो आपको खुशी दे। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बाद में अपनी फेवरेट मिठाई खाओ, और इसमें हैबिट ट्रैकिंग आपकी बहुत मदद करता है। जैसे हर दिन के टास्क कंप्लीट करने के बाद डायरी में एक टिक मार्क करना, और ये आपको प्रोग्रेस दिखाता है और ये अच्छा लगता है। और साथ ही बैड हैबिट्स को रोकने के लिए उन्हें बोरिंग या मुश्किल बनाओ। मान लो राज एक फ्रीलांसर है जो रोज़ 1 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस करना चाहता है ताकि उसकी स्किल्स बेहतर हों। चैप्टर 15 के हिसाब से वह एक हैबिट ट्रैकर ऐप यूज़ करता है जहां हर कोडिंग सेशन के बाद वह एक टिक मार्क करता है। कोडिंग के बाद वह अपनी फेवरेट चाय पीता है जो उसे मज़ा देता है। और साथ ही में बैड हैबिट को रोकने के लिए वह अपने फ़ोन पर बाकी सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर देता है। इससे उसकी कोडिंग हैबिट स्ट्रांग होती है और वह अपनी स्किल्स में सुधार देखता है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि गुड हैबिट्स के बाद तुरंत कुछ ऐसा करो जो आपको खुशी दे, ताकि आपको वो काम करने का बार बार मन हो, और अपनी हैबिट्स को ट्रैक करो ताकि प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन मिले। और साथ ही बैड हैबिट्स को बोरिंग या मुश्किल करो ताकि आप उन्हें ईजिली छोड़ सको। तो दोस्तों, आज हमने एटॉमिक हैबिट्स बुक के चैप्टर 11 से 15 तक के 5 पावरफुल सीक्रेट्स सीखे, जिसमें पहले नंबर पे है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड, नंबर 2 द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, नंबर 3 हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-minute रूल, नंबर 4 हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल, और नंबर 5 द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। आप इन सीक्रेट्स को अप्लाई करके अपने गोल्स को हकीकत में बदल सकते हैं। अब एक छोटा स्टेप लो, आज से एक नई हैबिट शुरू करो, जैसे 5 मिनट कोडिंग, रीडिंग या योगा, और कमेंट में बताओ आपने क्या चूज़ किया। और ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक कीप इम्प्रूविंग।